हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसके एक्सरसाइज नंबर 2.2। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा था। आई होप बच्चों आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी और अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें देखो टोटल 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, इसका क्या कहा है। इसमें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच भी कीजिए। इसमें टोटल 6 पार्ट है, एक 1 बाय 1 करके इनका देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखो, एक तो हमें इनका शून्यांक निकालने हैं, यानी x के 2 मान हमको निकालने हैं। उसके बाद फिर हमें क्या बताना है, इनकी जांच भी करनी है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच बच्चों कैसे करेंगे। एक आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का एक मानक रूप होता है। उससे हम जो हमारा समीकरण दिया रहेगा उससे हम उसकी तुलना करेंगे समीकरण की, वहाँ से हमें a b c का मान मिल जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूले में रखेंगे जो जाँच करने के लिए फॉर्मूला आएगा। तो इसका करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहीं से आप समझ जाएंगे कि इसमें हमें क्या करना है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन आप इजी वे में निकाल सकते हैं। तो पहला देखो, आपको दे रखा है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। ये आपको दे रखा है क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब द्विघात बहुपद में देखो हमेशा इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 0 आ जाएगा। ये आपने हमेशा लगा देना है। क्या द्विघात बहुपद किसके इक्वल रहती है, 0 के इक्वल। अब इसको पहले हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमें x के 2 मान निकालने हैं, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उनका योग, और फिर क्या निकालना है, गुणनफल। ठीक है, ये जो हमारे 2 शून्यांक निकलेंगे उनका योगफल निकालना है, फिर गुणनफल निकालना है, फिर उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले देखो, द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहला स्टेप जो रहेगा आपका, देखो 3 स्टेप है। पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, जो x² के साथ कोई भी अंक या संख्या रहेगी, यानी x² के साथ कोई भी अंक या संख्या रहेगी। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 1 मतलब 1 मान लोगे। अगर देखो 1 की गुणा x² से कराओगे आपका 1 ही आएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। तो ये 1 की गुणा सिर्फ संख्या या अंक की गुणा करानी है। देखो x² की गुणा नहीं करानी है 8 में, तो वो 8x² हो जाएगा। किससे करानी है, संख्या की संख्या से। तो देखो 1 है यहाँ पे, 1 की गुणा 8 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी पहला स्टेप जो है वो क्या करना है, आपने गुणा करना है। गुणा कराने पर कितना आ जाना चाहिए, 8। फिर दूसरा आपने देखना है कि अंतिम पद, यानी 8 जो अंतिम पद है उससे पहले चिन्ह क्या है, दूसरा स्टेप वो देख लेना। दूसरे स्टेप में आ जाएगा आपका क्या, चिन्ह। तो चिन्ह कैसा है आपका, माइनस। तीसरा जो स्टेप है, हमें यहाँ प्लस माइनस आगे कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे देखना है ये जो x है सिंपल आपका, उसके साथ संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो देखो तीसरे स्टेप में आपका क्या आ रही है, संख्या आ रही है कितनी, 2। ठीक है, यानी अब आपको 2 ऐसी संख्याएं या अंक ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, 2 ऐसे अंक या संख्याएं ढूंढनी है जिनका हम आपस में गुणा कराएं। उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराएं तो 8 आ जाए, और आपस में घटाएं तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो आपको पता है ऐसी 2 संख्या कौन सी है, 4 - 2। ठीक है, ये जो आप 2 संख्याएं ढूंढोगे वो आपने कहाँ पे रखना है, इस बीच वाले पद में रखना है, इस 2 की जगह पे। देखो 4 - 2 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आएगा। और देखो घटाने पर कितना आना चाहिए, हमें 2 आना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों का गुणा कराऊँ, यानी 4 × 2 कराऊँ, देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। गुणा कराने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। यानी 4 - 2 एक ऐसी संख्या है जिनका गुणा कराने पर 8 और घटाने पर 2 आ रहा है। तो हम ये जो आपके 2 अंक आपको मिले 4 और 2, उसका मान रख देंगे इस बीच वाले पद पर। कितना, 4 - 2। देखो 4 में से 2 घटाओगे वापस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर x ब्रैकेट के बाद -8 = 0। बाकी पूरी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। फिर से एक बार समझ लेते हैं, x² के साथ जो भी संख्या रहेगी उसकी गुणा लास्ट वाली संख्या से करानी है, जितना आएगा। ठीक है, उसको लिख लेना है। दूसरा फिर चिन्ह देखना है, यहाँ पे माइनस है या प्लस है। ठीक है, तीसरी चीज़ की बीच वाला जो पद है x² के साथ जो भी संख्या या अंक रहेगी वो देखना है कितना है। ठीक है, वो हमने लिख लिया। फिर हमने क्या देखा, पहले और अंतिम वाले का हमने गुणा कराया, कितना है, 8। फिर यहाँ पे चिन्ह देखा माइनस या प्लस है, तो वो चीज़ करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब आपको क्या, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर इतना है और घटाने पर इतना है। तो आपने देखा कितना, 4 - 2 करने पर 2 आ रहा है, 4 और 2 की गुणा कराने पर कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। तो ये जो 4 - 2 है वो आपने कहाँ रखना है, इस जगह पर रखना है। ठीक है, बीच वाले पद में। अब इस x की मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो देखो कितना आ जाएगा, 4x - 2x - 8 = 0। ब्रैकेट को ओपन करते तो ये हो जाएगा x²। देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा बच्चों, क्या प्लस माइनस का 8 = 0। अब यहाँ पे देखो जोड़े बना लो। आपके पास यहाँ पे 4 पद मिल गए होंगे, आपको 4 पद मिल गया, और 4 में से आपने क्या करना है, 2 के जोड़े बना लेना। तो यहाँ देखना कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1x बाहर आ जाएगा। जब यहाँ पे 2x है, मतलब x² है, तो x² में से 1x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास, x। ऐसे ही अंदर माइनस, देखो ये वाला x आ गया बाहर कॉमन, यानी उभयनिष्ठ आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास, 4। प्लस यहाँ देखोगे x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ पर x तो कॉमन नहीं आएगा। बट यहाँ देखोगे 8 और 2, इन दोनों में किसका भाग चले जाता है, 2 का भाग चले जाता है। 2 का भाग जब हम 2 से देंगे कितना बचेगा, सिर्फ आपका x।
माइनस 2 का भाग जब आप 8 किस में दोगे, 8 में दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो आप कॉमन लेने के बाद अंदर जो शेष बचेगा आपके पास, कॉमन लेने के बाद अंदर जो शेष बचेगा, देखो कॉमन 2 आया यहाँ पे, अंदर शेष बचा x माइनस 4, दोनों हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर आपका कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्लस या माइनस में गलत हो रहा है तो आप फिर से उसको रीचेक करेंगे अपने आंसर को। तो देखो यहाँ दोनों सेम आ रहे हैं, यानी हमने सॉल्यूशन ऊपर सही किया है। तो यहाँ पे जो आपने कॉमन लिया, ठीक है, उसको एक बार लिख लो, यानी x यहाँ पर और प्लस का 2 इधर है, इसको लिख लिया। और जो आपका कॉमन लेने के बाद यानी उभयनिष्ठ लेने के बाद अंदर शेष बचा, क्या बचा, x माइनस 4, इन दोनों को लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये जो आपका कॉमन लेने के बाद शेष बचा उसको लिख लिया, और जो यहाँ पे x और इधर प्लस 2 उसको हमने लिख लिया। अब इन दोनों को क्या लेना है, x के मतलब इक्वल लेना है, किसके, 0 के बराबर लेना। तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, ऐसे ही x माइनस 4 बराबर हो जाएगा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। देखो x प्लस 2 x माइनस 4 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हमने इनको अलग अलग ले लिया। तो ऐसे x का मान देखो प्लस का 2 है, राइट में जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही x देखो यहाँ पे माइनस का 4 है, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 शून्यांक आपके निकल के आ गए, कितने, -2 और 4। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, पहले शून्यांकों का योगफल। ये आपके 2 शून्यांक निकल के आ गए, तो यहाँ लिख लेते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांक आपके कौन कौन से, -2 प्लस 4, तो इनका योग यानी प्लस करना, -2 प्लस 4। तो सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 2। ऐसे ही इनका आप निकाल लो क्या, शून्यांकों का गुणनफल, क्योंकि आपको सत्यता की जांच भी करनी है ना। शून्यांकों का गुणनफल, जब आप शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या, गुणा, तो -2 गुणा 4 कराओगे कितना आ जाएगा बच्चों, -8। ये तो इन 2 शून्यांकों का आ गया। अब हमें इसकी क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो इधर ये बच्चों आप समझ होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सत्यता की जांच करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, सत्यता की जांच। अगर आपको फर्स्ट नंबर इजी समझ में आ गया तो बाकी के सारे क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप है, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं, सत्यता की जांच करनी है। तो पहले लिखेंगे समीकरण आपका है x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण की तुलना। बच्चों इसको द्विघात बहुपद का मानक रूप भी कहते हैं। जो मैं लिखने जा रहा हूँ, समीकरण की तुलना किससे करोगे आप, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद का क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो आपका जो समीकरण है उसकी तुलना इससे करनी है। यहाँ देखो x² है, ऊपर भी x², तो x² से x² खत्म हो जाएगा। तो a बराबर देखो कितना बचेगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर कोई संख्या नहीं तो आप क्या मानोगे, हमेशा 1 मानोगे। तो a का मान कितना आ गया, 1। ऐसे यहाँ पे देखो इस x से ये x खत्म हो जाएगा। b बराबर देखो आपका कितना बचा, -2। ऐसे ही c यहाँ पे देखो कितना है, c और यहाँ पे कितना है, -8। तो c बराबर कितना आ जाएगा, -8। कोई देखो ज़्यादा इसमें भारी काम नहीं है आपको करना है। यहाँ पे देखो सीधे सीधा x² से x² खत्म, a बराबर कितना बचेगा, 1। bx है यहाँ पे, x से x खत्म, b बराबर कितना आ गया, -2, c बराबर कितना आ गया, -8। ठीक है, ये कट नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि x² से x² खत्म, सिर्फ आपने ऐसे शो करना है और इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना आपने। a b c का मान मिल गया। अब जाँच के लिए देखो एक अलग से फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लिखोगे शून्यांकों का योगफल। ये किसके लिए, जांच के लिए, ठीक है। पहले तो आपका ये जो 2 शून्यांक निकल के आ गया इससे ये, उसके बाद जो आपको ये ए बी सी का मान निकल के आया तो उनका योगफल निकालेंगे। देखो शून्यांकों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस का b बट्टे a, माइनस का b, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस ये फॉर्मूले का, और b का मान कितना है आपके पास, -2 बट्टे a का मान कितना है, 1। तो जब आप इसको देखो माइनस माइनस करोगे कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और बट्टे में 1। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 बट्टे 1 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, बस आपने ये जो तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ माइनस का b बट्टे, और गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है आपका c बट्टे a, यानी जो c का मान निकल के आया कितना है, -8 बट्टे a का मान कितना आ गया बच्चों आपके पास, 1। तो इसको जब आप लिखोगे, ठीक है, पूर्णांक के रूप में, तो आ जाएगा आपका कितना, -8। ठीक हो गया। देखो योगफल उधर भी 2 था, यहाँ पे देखो योगफल कितना था, 2, यहाँ पर भी कितना है, 2। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे -8 और यहाँ पे भी -8।
तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। देखो इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड काम नहीं था। द्विघात समीकरण को सॉल्व किया, x के 2 मान निकाले, फिर उसका योग और गुणनफल निकाला, फिर जांच की। जांच के लिए हमने द्विघात जो आपका समीकरण है उसकी तुलना कर दी किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। a b c का मान निकाला, योगफल के लिए फॉर्मूला आपने याद कर लेना, माइनस का b/a, उसमें मान रख देना जो a b c का मान निकाला। ऐसे गुणनफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा c/a। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं बच्चों समीकरण मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो इसमें मैंने कुछ चीज़ें मिटाई हैं जो कि हमें बार बार लिखनी पड़ेगी, है ना, तो इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। सेकंड नंबर में जो आपको समीकरण दे रखा है वो दे रखा है आपको 4s², फिर आपको दे रखा है -4s + 1, माइनस का 4s + 1, तो इक्वल में आप ले लोगे कितना, 0। ठीक है, समीकरण क्या है आपके पास 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे देखो s है, तो जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका s² हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, bs हो जाएगा। ठीक है, और कहीं चेंज नहीं करना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहले पद और अंतिम पद की गुणा करानी। तो देखो x² के साथ इस बार कितना है, 4 है, तो 4 की गुणा जब 1 से कराओगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, यानी 4 गुणा 1 कराने पे कितना आ गया, 4। दूसरा स्टेप आपने क्या देखना है, अंतिम पद यानी लास्ट वाले पद से पहले देखना है क्या है, प्लस। तीसरा कि बीच में कितना है आपके पास, 4 है। तो अब आपको ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका गुणा कराने पर 4 आए और जोड़ने पर 4 आए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 + 2 ऐसी संख्या है जिनको हम जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, और इन्हीं का हम आपस में गुणा कराएंगे तो भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 2 + 2 हमने कहाँ पे रखना है, इस 4 की जगह पर रखना है। आई होप बच्चों समझ गए होंगे कैसे हमने इसका देखा, फैक्टर कैसे निकाल लिया, दो संख्या कैसे ढूंढी, है ना। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 4s² माइनस का 2 + 2 ब्रैकेट के बाहर s + 1 = 0। अब इस s की गुणा अंदर करा देते हैं। देखो 4s² माइनस का ये 2 की गुणा s से कराओगे 2s हो जाएगा, ऐसे 2 की गुणा यहाँ 2s प्लस का 1 = 0। ब्रैकेट खोलते हैं, क्या बचेगा, देखो आपके पास माइनस का है और ये प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ऐसे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 पद आपको मिल गए, तो यहाँ से हमें क्या लेना है, कॉमन निकालना है। तो देखो 2 का भाग 4 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, तो 2 एक कॉमन मिल गया, फिर s यहाँ पर भी है और s यहाँ पर भी है, तो 2s आ गया आपका क्या यहाँ पे कॉमन। अब यहाँ देखो थोड़ा सी अजीबोगरीब लग रहा है, इसको थोड़ा बना देते हैं डिजाइन से। ठीक है, 2s, 2 का भाग 4 में 2 को कितनी बार जाएगा, 2, और यहाँ पे s² था, एक s बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक s बचा, माइनस का 2s बाहर है, पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा आपका -1, माइनस यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, 1 कॉमन। जब भी आपको कुछ कॉमन ना मिले तो आपने चुपचाप क्या लिख देना, बाहर 1 लिख देना है। तो अंदर देखो क्या आ जाएगा आपका 2s - 1 = 0। अब आप बोलोगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। आपने ऐसे सॉल्व करते हुए आना है कि अगर आप वापस जाना चाहे तो वापस इस समीकरण तक पहुँच पाए। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस यहाँ तक आ सकते हो ईजिली। फिर यहाँ देखो आपके जो कॉमन लिया उसको आप लिख लो पहले 2s, और इधर आपका क्या है -1, शेष जो बचा अंदर आपका क्या बचा 2s - 1, दोनों लगभग सेम है। तो यहाँ पे देखो हमें पहले किसका मान निकाल लेते हैं, s का मान निकाले, तो 2s - 1 = 0। पहले दोनों को रख लेते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल में, अलग अलग आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से s का मान निकालोगे, देखो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, गुणा में 2 रहेगा तो आ जाएगा किसमें, बट्टे में, 1/2 आ गया इसका मान। ऐसे इसका मान कितना आ जाएगा, s = 1/2, क्योंकि देखो दोनों सेम है, 2s - 1 2s - 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो शून्यांकों का योगफल बच्चों जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा योगफल, बताओ जल्दी से, 1/2 + 1/2, यानी दोनों को जोड़ेंगे। ऊपर देखो हर बराबर है नीचे, तो अंश से डायरेक्ट से जुड़ जाएंगे, 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, बट्टे में भी आपका कितना है 2, तो 2 से 2 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 1, यानी योगफल कितना आ गया 1। ऐसे गुणनफल बताना है तो गुणनफल देखो इनका गुणा करा दो, 1/2 गुणा 1/2, तो सॉल्व करोगे देखो एक हर बराबर है, गुणा डायरेक्ट हो जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 4, 1 की गुणा 1 से 1 और 2 की गुणा 2 से 4। अब जांच करनी है, जांच के लिए देखो समीकरण जो आपका दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं, 4s² माइनस का 4s + 1 = 0। s² से s² खत्म हो जाएगा, a बराबर कितना बचेगा बच्चों आपके पास 4, ऐसे b बराबर बचेगा आपके पास -4, c बराबर बचेगा 1। देखो इस s से ये s खत्म, b बराबर बचा -4, c बराबर कितना आ गया आपका 1। अब फॉर्मूला आपने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, मैंने मिटाया नहीं ताकि बार बार हमको लिखना ना पड़े। माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, b का मान देखो कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4 बट्टे a का मान देखो कितना है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस, बट्टे में 4, इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचा।
ठीक है। ऐसे सी बट्टे ए करना है, किसके लिए, गुणनफल के लिए। गुणनफल में देखो सी का मान कितना है 1 और बट्टे ए का मान कितना है 4, तो डायरेक्ट आपने मान रख दिया। तो ये देखो 1/4 यहाँ पे भी और 1 यहाँ पे। योगफल 1 आया, इधर देख लेते हैं योगफल कितना है 1, गुणनफल 1/4, गुणनफल 1/4, यानी ये भी सत्यता की जाँच आपकी क्या हो रही है, सही साबित हो रही है। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड नंबर। अब ऐसे ही थर्ड नंबर भी करते हैं। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक बार आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं। तो ये मैं जो पहले हमने मिटाया था उतना मिटा देता हूँ, और जो हमें बार बार नहीं मिटाना पड़े उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि जिसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ेगी तो उसको बार बार मिटाना भी ठीक नहीं है। इधर का मिटा देते हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे पास फालतू, ये ABC, इसको भी हटा देते हैं, और ये समीकरण भी हटा देते हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना चाहिए। थर्ड समीकरण जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। 6x² - 3, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, माइनस है प्लस है माइनस है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपने अभी तक एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहला आपका x² आया, फिर आपका x आया, फिर आपकी एक संख्या आई, नॉर्मल है ना, ABC का जब आप मान निकाल रहे हो तो यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, इस द्विघात समीकरण को पहले जो इसका सही तरीका लिखने का उस रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6x² माइनस का 7x आगे आ जाएगा और माइनस का 3 चल जाएगा पीछे। ये बन गया आपका क्या, द्विघात समीकरण एकदम परफेक्ट रूप में आ गया। अब मैंने क्या कहा, पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहले जो संख्या रहेगी और लास्ट में जो संख्या रहेगी उनका गुणा कराना। देखो 6 की गुणा जब 3 से कराओगे कितना हो जाएगा, 6 × 18, यानी गुणा कराने पर कितना आ गया 18। दूसरा काम देखना है आपने, अंतिम पद से पहले चिन्ह क्या है, माइनस, यानी माइनस करने पर आपका कितना आना चाहिए, जो बीच में संख्या रहेगी वो कितना है यहाँ पे 7, है ना। तो अब आपको ऐसी दो संख्या देखनी है जिसका गुणा कराने पर 18 और घटाने पर कितना है 7। ठीक है, ये चिन्ह आपने देखना है, जो चिन्ह आपका यहाँ रहेगा वही चीज़ आपकी यहाँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके इतना आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके इतना आना चाहिए। तो अब आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर 18 और घटाने पर 7 है। तो 9 - 2, देखो माइनस करने पे 7 आ जाएगा, 9 - 2 करोगे 7, और 9 और 2 का गुणा कराओगे 18 आ जाएगा। यानी इस 7 की जगह आपने इस बार कितना रखना है, 9 - 2 रखो। देखो क्या आता है, 9 - 2 ब्रैकेट के बाहर x -3 = 0। इस x की मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 6x² माइनस का 9x माइनस का 2x -3 = 0। इसका अब काम तो है नहीं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से गायब। ठीक है, ब्रैकेट को कर देते हो ओपन, यहाँ पे 6x² माइनस का, देखो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2x माइनस का 3 = 0। फिर से यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 2 के जोड़े बना लो, 4 पद मिल गया आपको यहाँ। 6 का भाग देखो, सॉरी 3 का भाग 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, तो एक तो 3 कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, 3x कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे बचा देखो 3 2 नीचे 2 बचा यहाँ पे, और एक x बचा, माइनस यहाँ पे देखो x एक था, एक बाहर आ गया, यहाँ पे 3 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं हमको दिख रहा है तो 1 लेंगे बाहर कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x - 3 = 0। जो कॉमन आया उसको पहले लिख लो, 3x + 1, और जो अंदर शेष बचा 2x - 3, 2x - 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ से x के मतलब शून्यांक निकालने हैं, तो देखो इन दोनों को आप अलग अलग ले लो, पहले एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 3x + 1 = 0। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 = 0। x का मान निकालेंगे यहाँ से, देखो प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1, फिर गुणा में 3 है x के साथ, तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। एक मान ये निकल गया, x का शून्यांक निकल गया, माइनस का 3 है, इधर जाएगा प्लस का 3, और 2 किस में है, गुणा में, तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। 2 शून्यांक निकल गए। अब इनका योगफल और क्या निकालते हैं, गुणनफल। तो योगफल निकालेंगे, देखो माइनस का 1/3 और प्लस का आ जाएगा कितना, 3/2। ठीक है, इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, हर बराबर करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 2 की गुणा, सॉरी पहले 3 का भाग देंगे किससे, 6 से, 2 बार जाएगा तो 2 की गुणा हो जाएगा आपकी किसमें, 1 में, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2 3 6, 3 बार, 3 की गुणा 3 से करा दो, 3 3 9। ये भिन्न का जोड़ तो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे ना, तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 7/6। ठीक है, यानी योगफल कितना आ गया इसका, 7/6। एक बार बच्चों मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे को डाउट हो रहा है इसमें कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, इसमें डाउट लग रहा था, बट बच्चों ठीक है, 7/6 ही आएगा इसका आंसर। फिर देखो गुणनफल करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3 गुणा में आपका 3/2। देखो इस 3 से ये 3 हो जाएगा कट, बचेगा क्या आपके पास, माइनस का 1/2। ये आपका क्या आ गया बच्चों, गुणनफल। अब जांच भी करनी है, जांच के लिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो समीकरण आपका 6x² - 7x
7x और माइनस का 3 बराबर 0। तुलना करनी है हमने ax² प्लस का bx प्लस c। देखो पहले वाला, इससे पहले जो हमने किया वहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे s था, समीकरण में s था तो हमने s लिया। अब यहाँ पे x है तो हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो यहाँ पे देखो a का मान x² से x² खत्म, a बराबर 6, b बराबर देखो यहाँ पे x से x खत्म, b बराबर बचेगा आपका -7 और c बराबर कितना बचेगा -3। आई होप बच्चों आपको ये निकालना आ गया होगा कैसे यहाँ तुलना करने पर आता है मान। अब यहाँ पे देखो माइनस का b/a किसका फॉर्मूला है, जांच के लिए, है ना। तो जो आपके शून्यांक निकल के आए, यहाँ पे a b c का मान रख दो। माइनस का फॉर्मूले में जो है माइनस, b का मान कितना -7, तो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा आपका +7 हो जाएगा, बट्टे a का मान कितना है 6। तो जो योगफल आया 7/6, यहाँ पे भी आपके पास जो योगफल था 7/6 था। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल c का मान कितना है, देखो -3 बट्टे a का मान कितना है आपके पास 6। यहाँ देखो 3 का भाग चलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बट सामने माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा। माइनस का 1/2 यहाँ पे भी है और माइनस का 1/2 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्या कि जाँच क्या है, सही है। अब देखते हैं कौन सा नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर, अभी हमने ये कौन सा किया, 3rd नंबर किया ना। अब देखते हैं 4th नंबर। वीडियो को रोक करके इस बोर्ड को मैं कर लेता हूँ क्लीन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा नंबर, 4था नंबर। टोटल 6 हैं आपके इसमें पार्ट, 3 आप देख चुके हैं। 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में आपको जो समीकरण दे रखा है बहुत ईजी है, बहुत जल्द इसका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें दे रखा है आपको 4u² प्लस 8u। 4 को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। 4u² प्लस 8u, ठीक है, और इक्वल में आपका क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो आपको एक u² दे रखा है और एक u दे रखा है, तो यहाँ पे हम x के आप क्या कर देते हैं, u कर देते हैं ना, u², और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका bu और यहाँ पे c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कौन सा नहीं दे रखा है, c वाला नहीं दे रखा है, यानी x² वाला है, x और आपका किसका मान नहीं है, c का मान नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 4 और एक u। 4u आपका कॉमन दिख रहा है, देखो 4 का भाग 4 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, है ना। तो यहाँ से 4u कॉमन ले लिया, आपका यहाँ बचा u प्लस यहाँ पे कितना बचा, देखो 4 दूनी 8, 2 बचा, और इस u से u कट जाएगा, है ना। तो आ जाएगा कितना, =0। तो 4u हमने कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर बचा कितना, u + 2 = 0। अब इसमें कोई देखो पहले की तरह जो आपने 3 क्वेश्चन किए उसमें आप गुणा भाग कर रहे थे, इतना गुणा कराने पर इतना घटाने पर आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपका मान निकल गया। तो पहले आप 4u = 0 ले लो, फिर उसके बाद u + 2 आपका क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से u का मान निकालना है, देखो 4 गुणा में किस में आ जाएगा, बट्टे में, तो 0/4 करोगे तो एक u का मान आ गया कितना 0। ऐसे u बराबर कितना आ जाएगा -2, प्लस का 2 है, राइट साइड में जाएगा, किस में आ जाएगा -2। तो ऐसे शून्यांकों का योगफल करना है, तो आपके पास एक शून्यांक 0 और दूसरा कितना आपके पास -2 प्लस और माइनस का 2। तो यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका -2, योगफल कितना आ गया -2। गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल यानी जो आपका 0 है और दूसरा क्या है -2, इनका गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 0। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, हमेशा किसी भी संख्या के साथ अगर 0 की गुणा कराते हैं तो उसका जो आता है आंसर, जो उत्तर आएगा कितना आएगा 0 आएगा। ये तो होगी इन शून्यांकों का योगफल और गुणनफल की बात। अब देखो जो समीकरण है उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, 4u² प्लस का 8u = 0। अब तुलना कर लो, u² से u² खत्म, a बराबर कितना बचा आपके पास 4, b देखो u से u खत्म, b बराबर कितना आ गया 8, c का मान देखो है नहीं आपके पास, तो कितना ले लोगे आप 0। अब ये शून्यांकों का जो योगफल का फॉर्मूला माइनस का b/, यहाँ पे मान रख दो, b का मान है आपके पास कितना 8, फॉर्मूले का माइनस, b का मान 8, सूत्र का जो आपके पास माइनस है वो लिख लिया, और आपने लिख लिया b का मान कितना 8 और a का मान कितना आपके पास 4। सॉल्व करोगे देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2। शून्यांकों का गुणनफल c/a, c का मान कितना दे रखा है आपको 0 और बट्टे a का मान कितना है 4। तो 0/4 जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका कितना 0। तो देखो योगफल और गुणनफल दोनों क्या है, सेम सेम है, तो इसमें भी जो सत्यता की जांच है वो सही साबित हो रही है। तो ये हो गया कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी 5th नंबर। 5वां नंबर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें जो दे रखा है आपको, ये भी देखो डायरेक्ट हो जाएगा 4th नंबर की तरह। इसमें दे रखा है 5th नंबर में t² - 15, t² - 15 = 0, ठीक है। अब यहाँ देखो जहाँ आपका पहले ये देखो, ये मिटाना भूल गया मैं, इसको भी कर देता हूँ साफ। तो यहाँ पे देखो पहले इसको क्या कर लेते हैं, माइनस का 15 इसको ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। यहाँ से स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस और माइनस। ये आपने ध्यान रखना है, कभी भी स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लगेगा और जो भी संख्या रहेगी उसका प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक t का मान कितना, रूट में 15 प्लस में, और एक t बराबर कितना आपका माइनस का रूट 15। दो शून्यांक मिल गए। अब इनका योगफल निकालना है, तो देखो रूट 15
हो गया देखो प्लस वाला, फिर आपने योग करना है, योग के लिए प्लस आ गया, और फिर दूसरा जो शून्यांक है वो कितना है माइनस का रूट 15, ब्रैकेट खोलोगे देखो रूट 15 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस रूट 15, एक प्लस का 15 एक माइनस का 15, ये हो जाएगा कट और आ जाएगा कितना आपका 0। योगफल कितना हो गया आपका 0। गुणनफल देख लेते हैं, रूट 15 फिर गुणा माइनस का रूट 15, देखो रूट 15 कराओगे कितना आ जाएगा 225, माइनस का रूट में कितना 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 15 का, तो यानी इसका मान कितना आ गया आपके पास माइनस का 15। तो ये तो हो गया जो शून्यांक आपने यहाँ से टी के जो दो मान निकले उसका आ गया योगफल और गुणनफल। अब जांच करते हैं, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, तो तुलना किससे करेंगे हम, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। ए का मान देखोगे, देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म, ए बराबर कितना आ जाएगा 1। मैंने हमेशा कहा है अगर टी स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं तो आप कितना ले लोगे 1। बी का मान देखोगे यहाँ पे बी टी, तो बी मतलब टी वाला पद तो है ही नहीं आपके पास, तो यानी बी का मान कितना हो जाएगा 0। सी का मान देखोगे कितना आपके पास माइनस का 15, तीनों मान मिल गए, माइनस बी बट्टे फॉर्मूला, माइनस ये हो गया फॉर्मूले का, बी का मान कितना है 0 बट्टे ए का मान कितना है 1, तो 0 बट्टे 1 करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। योगफल 0 यहाँ पे भी है और योगफल यहाँ पे कितना आया था आपका 0। ऐसे गुणनफल निकाल लेते हैं सी बट्टे ए करके, सी का मान -15 और ए का मान आपके पास कितना है बच्चों 1, तो माइनस का 15 बट्टे जब 1 करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा माइनस का 15 ही आएगा। तो देखो जो योगफल और गुणनफल यहाँ है वही सेम आपका यहाँ पर भी 0 और माइनस का 15, यानी इसमें भी जो सत्यता की जाँच है वो सही साबित हो रही है। तो इसके बाद एक लास्ट बचा है उसको भी देख लेते हैं। आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई आपको कोई स्टेप या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर ये वाला स्टेप या ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं और इसको ईजी वे में आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो इस एक्सरसाइज का नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला बचा है उसको भी जल्दी जल्दी कर देते हैं। समीकरण इसमें जो आपको दे रखा है वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ समीकरण, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला काम जो आपकी पहली संख्या है उसके अंतिम संख्या से गुणा, 3 की गुणा 4 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, गुणा कराने पर 12, पहले पद और अंतिम पद की गुणा कराने पर कितना आया 12। ठीक है, फिर आपने चिन्ह देखना है माइनस और बीच में देखो है कितना, हमने एक्स नहीं देखना संख्या देखनी है, तो संख्या आपके पास वहाँ कुछ भी नहीं है तो आप कितना ले लोगे 1। अब आपको ऐसी दो संख्याएं या दो अंक ढूंढने हैं जिनका गुणा कराओगे आपस में तो 12 है और उन्हीं संख्या को घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो देखोगे आप 4 माइनस 3 वैसे दो अंक है जिनको 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, इन दोनों का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो आई होप बच्चों समझ गए, यानी हमें इस जो बीच में पद है आपका x वहाँ पे कितना रखना है 4 माइनस 3। देखते हैं इसका आंसर 3x स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे देखो एक चिन्ह छूट जा रहा है माइनस का, कितना हमने लिखा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बाहर x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस x की गुणा अंदर करा दो, देखो 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, 1 की गुणा x से कराओगे क्या आ जाएगा वापस x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस का x की गुणा अंदर कराओ 4x माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हटा देता हूँ, इसका काम भी खत्म हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या बचेगा देखो 3x स्क्वायर माइनस का ये और प्लस का ये, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस का 4 ऑलरेडी है आपके पास इक्वल टू 0। 4 पद मिल गए, कॉमन निकालना है इन दोनों में से और इन दोनों में से, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, एक तो x कॉमन आ गया, इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3x यहाँ बचा माइनस का 4, देखो यहाँ से एक x बार, यहाँ से भी एक x बार आया तो एक x बचा और ये 3 बचा, प्लस यहाँ पे अब आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो आप क्या ले लोगे 1, तो अंदर बचेगा आपके पास 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों जगह सेम हो, है ना। तो यहाँ पे जो दो सेम आप हमको दिख रहे थे वो x दिख रहा है, यहाँ पे हमको कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा, तो हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। अब जो हमने कॉमन लिया उसको लिख लो पहले, x यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है तो x प्लस 1, और जो शेष बचा अंदर वो 3x माइनस 4, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था ये दोनों सेम आने चाहिए, तो देखो सेम है सभी जगह। तो यहाँ से x का मान निकालो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ही 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान देखो प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, गुणा में 3 है किस में आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा। तो x के दो शून्यांक निकल गए आपके कौन कौन से, माइनस का 1 और 4 बट्टे
3। तो यहाँ से योगफल निकालना है तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, माइनस का 1 और प्लस का आ जाएगा कितना, 4/3। हर बराबर करने के लिए इसके बट्टे में ले लिया हमने 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो हर आ जाएगा इसका 3, 3 की गुणा आ जाएगा 1 में, तो आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4। तो यानी इसका जो आंसर आ जाएगा प्लस का 1/3 आ जाएगा। गुणनफल निकालना है, गुणनफल के लिए डायरेक्ट गुणा करा दो, माइनस का 1 गुणा 4/3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस का 4/3। अब जांच भी कर लेते हैं जल्दी से इसकी। तो समीकरण लिख लेते हैं पहले, 3x² माइनस का x और माइनस का 4 = 0। समीकरण की तुलना में किससे करनी है, मानक रूप से, तो हो जाएगा समीकरण की तुलना मानक रूप से करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c = 0। अब a b c का मान निकालना है यहाँ पे आपने। तो a का मान देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x² से x² खत्म, a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर देखो x से x खत्म, b बराबर बचेगा आपका माइनस का 1, क्योंकि देखो x से ही x खत्म, माइनस है, और जब कोई संख्या नहीं होती मैंने क्या कहा, 1 ले लेना है। ऐसे c बराबर देखो कितना, माइनस का 4। ये तो आप बहुत अच्छे से आराम से कर पा रहे होंगे। अब देखो फॉर्मूले में आपने मान रखना है माइनस का b/1 इसका योगफल का, b का मान माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, b का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 1/a का मान कितना, 3। तो योगफल जो आया 1/3, यहाँ पे भी आपके पास कितना था, 1/3 था। ऐसे ही गुणनफल, गुणनफल देखो कितना है, माइनस का 4, c का मान बट्टे में a का मान कितना, 3। तो ये आ गया बच्चों आपका कितना, माइनस का 4/3। यहाँ पे भी देखो योगफल आपका 1/3, वहाँ भी 1/3 और माइनस 4/3 गुणनफल, और यहाँ पे भी माइनस 4/3। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। और इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये जो हमने क्वेश्चन किया है बच्चों कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर। आई होप बच्चों ये आपने जो 6 नंबर टोटल 6 किए, इसमें 6 क्वेश्चन किए फर्स्ट के अंदर, तो इन सभी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों पढ़ देता हूँ। इसमें देखो कोई ज़्यादा हार्ड काम करना नहीं है आपको, बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। इसमें कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। आपने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या निकाला, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल देखा कैसे हमने ज्ञात किया। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, और आपको उन दोनों का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, एक बहुपद बनाना है। कैसा बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसका जो सेकंड नंबर का फर्स्ट है उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। पहला दे रखा है आपको 1/4, 1। तो क्वेश्चन में ये कहा है जो पहला वाला है वो है शून्यांकों का योगफल, जो दूसरा वाला है वो है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना 2 शून्यांक, ये आपको याद कर लेना है, a व b है। जब 2 शून्यांक a व b हैं तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं शून्यांकों का योगफल। जब योगफल करेंगे बच्चों, योगफल क्या हो जाएगा आपका, a प्लस b तो होगा। 2 शून्यांक आ गए, मान लो हमारे x के 2 मान आ गए, a व b। ठीक है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, a प्लस b। बट आपको क्वेश्चन में बोल रखा है जो पहला वाला क्या है, वो शून्यांकों का योगफल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/4 बराबर a प्लस b। ऐसे दूसरा दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल, वो भी लिख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणनफल को आप किससे दिखाओगे, a गुणा b से, और गुणनफल आपको दे रखा है कितना, 1। तो आ जाएगा a गुणा b बराबर 1। ठीक है, ये चीज़ें आपको दे रखी है। पहला आपको योगफल दे रखा है, दूसरा आपको गुणनफल दे रखा है। सिर्फ आपने क्या किया, 2 शून्यांक मान लिए a व b। तो जब आप इन दोनों का योगफल करोगे तो a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान दे रखा है 1/4, और गुणनफल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर a गुणा b। ठीक है, इतना काम कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ और आपको देखनी है कि एक द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला बनता है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द्विघात बहुपद के लिए जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, x माइनस a और x माइनस b। ठीक है, द्विघात बहुपद ये आपने याद कर लेना है। इसको क्या होता है द्विघात बहुपद, x माइनस a x माइनस b। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, x गुणा x से कराएंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, फिर x से गुणा कराओगे किससे, b से, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का bx। फिर माइनस a की गुणा x से कराओगे, ये हो जाएगा माइनस का ax। फिर माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और a और b की गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, a इंटू b। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे रखो माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a और b में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो,
ए प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा आपके पास x, और अंदर बचेगा आपके पास a गुणा b, ठीक है। अब आप यहाँ बोलोगे कि a क्या है, माइनस का है ना, और b क्या है, वो भी माइनस का है। बट यहाँ देखो जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो। मैंने a को आगे लिख लिया, b को पीछे लिख लिया, दोनों माइनस में। जब मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा अंदर, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये एक आपका क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ a प्लस बी का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है और a गुणा b का मान दे रखा है ना। तो आप लिखोगे द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको आप समीकरण 2 मान लो। द्विघात बहुपद में समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान रखने पर, 2 का क्या करने पर, मान रखने पर, मान रखो। देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस का a प्लस बी का मान देखो कितना है बच्चों, 1/4। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 1/4, और ब्रैकेट के बाहर देखो क्या है, x, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मल्टीप्लाई में x, फिर है प्लस a गुणा b, a गुणा b का मान कितना बच्चों, प्लस का 1, तो ये लिख दिया हमने प्लस का 1। आप चाहो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसका हर बराबर करो। जब हर बराबर करोगे इसके बट्टे में 1 आ जाएगा, इसके बट्टे में 1 आ जाएगा, तो इसका हर बराबर करने पर बच्चों आपको मिलेगा कितना, 4। तो 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 का भाग जब 4 में दोगे 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका x, प्लस फिर 4 का भाग 1 का भाग 4 से दोगे 4 बार जाएगा, तो 4 की गुणा करा दोगे 1 से, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वल में क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो बट्टे में 4 है, जब इधर गुणा में चले जाएगा तो देखो आपके पास क्या बचेगा, 4x² माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। जो पहली संख्या है वो आपको दे रखा है क्या, शून्यांकों का योगफल। जो दूसरी संख्या है आपको दे रखी है वो है गुणनफल। आपने क्या करना है, 2 शून्यांक मान लेने हैं, a व b, फिर आपको जो दे रखा है वो आपने लिख लिया शून्यांकों का योगफल। अब जब a व b आपने 2 शून्यांक लिए तो a प्लस b हो जाएगा। इनका योगफल दे रखा है कितना, 1/4। ऐसे गुणनफल जब आप करोगे a और b का, तो a गुणा b बराबर, ये आपको दे रखा है 1। एक द्विघात बहुपद आपको याद करना है, x माइनस a x माइनस b, तो इन दोनों का गुणा आपने करा लेना। देखोगे आपका क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला तो आपका अंदर बन गया a प्लस b, और बाहर माइनस कॉमन ले लिया। बस क्या किया, इस समीकरण में मैंने ये a प्लस बी की जगह पे ये रख दिया, a प्लस बी की जगह 1/4, और a गुणा b की जगह क्या रख दिया मैंने, 1, और आगे इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड नंबर इसी का। अब देखो बच्चों, सभी क्वेश्चन में लगभग प्रोसेस पूरी सेम रहेगी, तो इसलिए मैंने जो हमको हर क्वेश्चन में चाहिए उसको मैंने छोड़ दिया। बाकी जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड था उसको मैंने हटा दिया। तो सेकंड नंबर में जो दे रखा है वो दे रखा है रूट का 2, 1/3, रूट 2, 1/3। पहला आपको क्या दे रखा है, शून्यांकों का योगफल, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। तो सेम पूरी प्रोसेस रहेगी। तो देखो पहला आ जाएगा क्या, माना 2 शून्यांक a व b है, शून्यांकों का योगफल आपको दे रखा है कितना, √2, तो योगफल हो गया a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान दे रखा है √2। फिर शून्यांकों का गुणनफल a गुणा b, तो a गुणा b का मान कितना दे रखा है, 1/3। अब देखो आपका टाइम भी बचेगा और कितना जल्दी जल्दी इन सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा। द्विघात बहुपद आप ऐसे निकालोगे। फिर द्विघात देखो, इसको समीकरण 1 से समीकरण 2 मान लिया, तो यहाँ पे आप मान रख देते हैं। देखो x² सेम रहेगा, ठीक है। इसको मैं उधर साइड में सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए ना। तो x² की जगह x² रहेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या बच्चों आपके पास, माइनस का माइनस आ गया। फिर a प्लस बी का मान कितना है, √2 रख दिया। ब्रैकेट के बाहर क्या है आपके पास, x प्लस, फिर आपका क्या आ जाएगा, a गुणा b का मान कितना है, 1/3। यहाँ पे कर रख देता हूँ मैं 1/3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते, देखो x² माइनस का √2x हो जाएगा, प्लस का 1/3 बराबर 0। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसका हर बराबर कर लो। तो हर बराबर करोगे आ जाएगा पूरे के बट्टे में कितना, 3। फिर यहाँ देखो ये 1 क्या है, विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो डायरेक्ट 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा, x² में, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। बट्टे में 3 है, गुणा में जाएगा क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये है आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो यहाँ तक पूरा सॉल्व करो, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो इसका आंसर,
ठीक है। ये जो भिन्न का जोड़ है हर बराबर करना, ये आपको अच्छे से आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये वाला हमको अच्छे से समझा दो, ये नहीं आता हमको, तो मैं आपको एक इसकी अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। तो सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड नंबर। बच्चों वीडियो पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फिर से हमें इनका काम नहीं है, जो ब्लू वाले हैं उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड आपको पॉइंट दे रखे हैं 0 और √5। थर्ड नंबर आपका 0, √5। तो पहला आपको क्या दे रखा है, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल 0 और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, √5। अब यही यहाँ रख देते हैं मान, देखो x² द्विघात बहुपद में रखेंगे x², फिर माइनस का a + b का मान कितना 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और ब्रैकेट के बाहर कितना है x, तो गुणा में आ जाएगा x, फिर क्या है प्लस a × b, a × b का मान कितना आपके पास √5 इक्वल टू में आ जाएगा 0। देखो 0 की गुणा x से कराओगे क्या आ जाएगा बच्चों आपका 0, तो ये बचेगा x² प्लस का √5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, सेकंड का थर्ड नंबर कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी फोर्थ नंबर। कितनी जल्दी जल्दी हो जा रहा है देखो क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ नंबर है आपका 1,1। सेकंड का फोर्थ है बच्चों आपका 1,1। तो शून्यांकों का योगफल भी 1 हो जाएगा, गुणनफल भी 1 हो जाएगा। डायरेक्ट मान यहाँ रख देते हैं, देखो x², फिर है माइनस a + b का मान 1 और 1 की गुणा x में कराओगे बच्चों क्या आ जाएगा x, फिर प्लस a × b का मान कितना 1, तो यहाँ पे a × b का मान रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ नंबर, ठीक है। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बच्चों आप लोग बता दोगे। अब देखते हैं इसका फिफ्थ नंबर, सेकंड का फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ में जो आपको दे रखे हैं पॉइंट वो है आपका माइनस का 1/4, 1/4, माइनस का 1/4, 1/4। शून्यांकों का योगफल कितना है, माइनस का 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है आपको प्लस का 1/4। तो यहाँ पे मान रख देते हैं x² तो ऐसे रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा इसमें। फिर है आपका माइनस a + b का मान कितना, माइनस का 1/4। तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 1/4, ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है मल्टीप्लाई में x, यहाँ पे x है, प्लस a × b का मान कितना है 1/4 बराबर 0। आप चाहो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ दो, नहीं तो इसका क्या कर लो, हर बराबर कर लो। हर बराबर करोगे देखो आ जाएगा 4, इसके बट्टे में हम ले लेते हैं कितना 1। तो जब 1 से 4 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो हो जाएगा 4x²। यहाँ पे 4 से 4 करेंगे, एक बार जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका x बचेगा। देखो 1 की गुणा x से कराओगे x आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ देखो 4 का भाग 4 से एक बार, क्या बचेगा सिर्फ आपका 1। बट्टे में 4 है, राइट साइड जाएगा किसमें, गुणा में, तो आपका क्या बचेगा सिर्फ 0, ठीक है। देखो 4 है, 0 के साथ गुणा में जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा क्या आ जाएगा 4x² प्लस x + 1। तो ये होगा बच्चों कौन सा नंबर, फिफ्थ नंबर भी कंप्लीट। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहो तो, नहीं तो सिर्फ समझने के लिए आप कंटिन्यू देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं शायद लास्ट है एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें आपको दे रखा है 4,1। 6 नंबर है आपके पास 4,1। शून्यांकों का योगफल 4, गुणनफल 1, मान रख देते हैं यहाँ। तो ये आ जाएगा x² माइनस का a + b का मान देखो कितना है 4, और 4 की गुणा यहाँ x, देखो a + b का मान कितना 4, तो यहाँ पे मैंने रखा 4, फिर बाहर क्या है ब्रैकेट के x, फिर है प्लस, फिर है a × b, a × b का मान कितना है 1, तो मैंने a × b का मान कितना रख दिया 1, बराबर में आ जाएगा 0। तो ये था बच्चों आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट यानी 6 नंबर। आई होप बच्चों आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी अच्छे समझ गए होंगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी 2.2 हो गई कंप्लीट। आई होप बच्चों को ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट नहीं रह गया होगा, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।